अध्याय 8। रसोई में एक धुन, बर्तनों की खनखनाहट, तेल की सिसकारी और सब्जियों की लयबद्ध कटाई, यही वो सिम्फनी थी जो अनन्या की जिंदगी की संगीत थी। 15 साल की उम्र में उसकी दुनिया गोवा के एक समुद्र तट रेस्टोरेंट की तंग रसोई के इर्द गिर्द घूमती थी। नमकीन समुद्री हवा एक निरंतर साथी, भाप और जमी हुई चिकनाई से परे जीवन का वादा करती थी, संगीत से भरे जीवन का। अनन्या सिर्फ एक रसोइया नहीं थी, वह दिल थी जो उसके परिवार को बचाए हुए थी। अनाथ थे वह और उसकी 2 छोटी बहनें, माया 12 साल की और रिया 8 साल की। वे एक नाजुक नाव थीं जो जीवन के तूफानों का सामना उस साहस के साथ कर रही थीं जो उनकी कोमल उम्र को झुठलाता था। अनन्या सबसे बड़ी, उनकी रक्षक, उनकी प्रदाता और उनकी अटूट आशा थी। उसके दिन श्रम के एक अथक चक्र थे। सुबह स्कूल में बीतती, दोपहर रेस्टोरेंट में और शामें अपनी बहनों को समर्पित होती। सपनों के लिए बहुत कम समय था, उस धुन के लिए जो उसके होठों से निकलने के लिए तरसती थी। फिर भी जब रात में रसोई खाली हो जाती तो रेस्टोरेंट में छा जाने वाली खामोशी, उसकी आवाज की भूतिया गूंज से भर जाती। घिसे पिटे ब्रश को माइक्रोफोन के रूप में लेकर वह रसोई को एक कॉन्सर्ट हॉल में बदल देती। उसका दिल हर नोट में उतर आता। उसकी आवाज एक उपहार थी, एक कच्ची अदम्य सुंदरता जिसमें दुनिया का भार और सपनों की मिठास थी। ये एक ऐसी आवाज थी जो रोते हुए बच्चे को चुप करा सकती थी, दिल को झकझोर सकती थी और आत्मा को जगा सकती थी। लेकिन उनके जीवन की कठोर वास्तविकता में यह एकमात्र फुसफुसाहट थी, एक ऐसी विलासिता जिसे वे वहन नहीं कर सकते थे। माया अपने तेज दिमाग और उग्र भावना के साथ उनकी आशा की किरण थी। एक शाम जब अनन्या अपनी उदासी भरी धुन में खोई हुई थी, माया रसोई घर में आ गई। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। दीदी, मैंने आपको राइजिंग स्टार प्रतियोगिता के लिए साइन अप कर लिया है, उसने उत्साह से भरी आवाज में घोषणा की। अनन्या का दिल तेज हो गया। एक गायन प्रतियोगिता, रसोई से बाहर निकलकर सुर्खियों में आने का मौका, यह एक सपना था, एक दूर का असंभव सपना। लेकिन उस पर माया के विश्वास ने उसके भीतर एक चिंगारी जगा दी। अध्याय 2। वास्तविकता की चुनौती। प्रतियोगिता की हकीकत अनन्या पर ठंडी लहर की तरह टकराई। उसे नए कपड़े, स्टेज मेकअप और परिवहन की आवश्यकता थी। पैसा उनके घर में एक दुर्लभ वस्तु, एक दो फॉर्मिडेबल बाधा थी। फिर भी अनन्या दृढ़ थी। उसने नींद और भोजन का त्याग करते हुए अतिरिक्त पारियां की। कमाए गए हर रुपये के साथ आशा मजबूत होती गई। ऑडिशन का दिन आ गया। अनन्या अपनी अलमारी के सामने खड़ी थी, घिस्से पिटे कपड़ों का एक दयनीय संग्रह। वह अपेक्षाकृत साफ सुथरी पोशाक खोजने में कामयाब रही, लेकिन वह बहुत बड़ी और फीकी थी। भारी मन से उसने अपना रूप स्वीकार कर लिया। ऑडिशन स्थल पर उसके और अन्य प्रतियोगियों के बीच का अंतर स्पष्ट था। ग्लैमरस पोशाकें, परफेक्ट मेकअप और आत्मविश्वास की आभा ने उन्हें घेर लिया। फुसफुसाहट और चुभन उससे बच नहीं पाई, लेकिन उसने खुद को अपनी भावना को कम नहीं होने दिया। जब उसकी बारी आई तो वह मंच पर चली गई। उसका दिल तेज हो रहा था। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, दुनिया बदल गई। संगीत ने कमरे को भर दिया, एक शक्तिशाली शक्ति जिसने भीड़ को खामोश कर दिया। उसकी आवाज कच्ची और प्रामाणिक ने सभी के भीतर एक राग छेड़ दिया। जज मंत्रमुग्ध हो गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य और प्रशंसा का भाव था। जब उसने गाना खत्म किया तो तालियां गूंज उठी। उसने अगले दौर में जगह बना ली थी। अध्याय 3। फाइनल की राह। फाइनल तक अनन्या का सफर भावनाओं का उतार चढ़ाव वाला रहा। उसे वित्तीय बाधाओं से लेकर मीडिया की लगातार जांच तक अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बाधा के साथ उसका दृढ़ संकल्प मजबूत होता गया। माया अपने अटूट समर्थन के साथ अनन्या की स्टाइलिस्ट बन गई, सीमित संसाधनों के साथ जादू पैदा किया। सबसे छोटी रिया उसकी सबसे बड़ी प्रशंसक बन गई। अनन्या की प्रतिभा पर उसके निर्दोष विश्वास ने उसकी बहन के आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ी, अनन्या की लोकप्रियता बढ़ती गई। लोग उसकी कहानी, उसके लचीलेपन और उसकी असाधारण आवाज से आकर्षित हुए। प्रायोजक दिलचस्पी दिखाने लगे, समर्थन और संसाधन प्रदान करने लगे। अनन्या सतर्क थी। उसके पिछले अनुभवों ने उसे वादों से सावधान रहना सिखाया था, लेकिन उसने महसूस किया कि यह उसकी बहनों के लिए बेहतर भविष्य सुरक्षित करने का अवसर था। अध्याय 4। ईर्ष्या की छाया बढ़ते स्टारडम के बीच क्षितिज पर एक काला बादल दिखाई दिया। रेस्टोरेंट के मालिक
रवि ने हमेशा अनन्या में एक स्वामित्व वाली दिलचस्पी दिखाई थी। उसकी बढ़ती लोकप्रियता ने उस पर उसके नियंत्रण को खतरे में डाल दिया। उसने उसके बारे में अफवाहें फैलाने और उसके प्रदर्शन को विफल करने की कोशिश करते हुए छोटी छोटी हरकतों का सहारा लिया। रवि की ईर्ष्या तब चरम पर पहुंच गई जब अनन्या ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। उसके मौकों को बर्बाद करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने एक भयावह साजिश रची। अध्याय 5। अंतिम तस्लीम। फाइनल की रात आ गई। अनन्या घबराहट और उत्साह का पुलिंदा थी। उसने अपने दिल के करीब एक गीत चुना था, एक ऐसा गीत जो उसकी यात्रा को दर्शाता हो। जैसे ही वह भव्य मंच पर खड़ी हुई, स्पॉटलाइट उसे रोशन कर रही थी। उसने भावनाओं की एक लहर महसूस की। जैसे ही वह शुरू करने वाली थी, बत्तियां टिमटिमाईं और बुझ गईं। दर्शक अंधेरे में डूब गए। अनन्या में एक पल के लिए दहशत फैल गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने गाना जारी रखा। उसकी आवाज खामोशी से गूंज रही थी। भीड़ उसके हौसले और प्रतिभा से मंत्रमुग्ध हो गई। जब बत्तियां वापस आईं तो अनन्या का प्रदर्शन अपने चरम पर पहुंच गया। दर्शक अपने पैरों पर खड़े होकर जयकार कर रहे थे और तालियां बजा रहे थे। वह जीत गई थी। जैसे ही कन्फेटी बरसी, अनन्या ने भीड़ की ओर देखा। उसकी निगाहें उसकी बहनों को ढूंढ रही थी। जब उसने उन्हें पाया तो उनके चेहरे गर्व और खुशी की तस्वीर थे। उस पल वह जानती थी कि उसने कर दिखाया है। उसने न केवल प्रतियोगिता जीती थी, बल्कि अपने परिवार के लिए एक भविष्य भी सुरक्षित किया था। रवि पराजित और अपमानित किनारे से देखता रहा। उसका साम्राज्य ढह रहा था। उसकी योजनाएं बर्बाद हो गई थी। उसने महसूस किया कि अनन्या की प्रतिभा प्रकृति की एक ऐसी शक्ति थी जिसे रोका नहीं जा सकता था और न ही उसे हराया जा सकता था। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा था, लेकिन अनन्या उनका सामना करने के लिए तैयार थी। अपनी बहनों के साथ और अनगिनत लोगों के समर्थन से उसे विश्वास था कि वह किसी भी बाधा को पार कर सकती है। उसकी आवाज, जो कभी रसोई तक ही सीमित थी, अब आशा की किरण बन गई थी, जो अनगिनत अन्य लोगों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित कर रही थी।